नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोहकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज मैं विद्यालय में हूँ, जो मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था। श्री कृष्ण बलराम अकेडमी, अनिल गुरुजी का स्कूल, अनिल लोहकना जी नंदगांव में जो अपना ये विद्यालय चलाते हैं, उसी विद्यालय के ये शिष्य हैं राजकुमार जी। बताते हैं कि राजकुमार जी एमबीबीएस कर रहे हैं और मैं इनसे पूछूंगा। इनसे पहले मैं गुरुजी इनसे बात करना चाहूँगा। गुरुजी, ये जो बच्चा है राजकुमार जी, थोड़ा ब्रीफली बता दें कि कैसे मतलब इसका जीवन आपने संवारा। मतलब एक शिक्षा तो दी और अब बता रहे हैं, बच्चा ही बता रहा था कि आपने इनको कैसे गाइड करके एमबीबीएस तक पहुंचाया। हाँ, बाकी मेहनत तो इस बच्चे की है, लेकिन एक गाइड आपने किया है जी। ये जो बच्चा मेरे मतलब किसी ने बताया इसको, मतलब कि एक देवा के थोक में, मतलब नंदगांव में हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, और हमारे जगह का नाम देवा का थोक। तो ये पूछते पूछते मेरे पास आया और उन्होंने बोला ये मुझे अनिल सर से मिलना है, अनिल भैया से मिलना है। मैंने पूछा क्या है, कि ऐसे ऐसे मुझे अपना एजुकेशन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और मैं मुझे कहीं बाहर भी जाना है, लाइक कि मेरे स्थिति। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उस टाइम ये हमारे नंदगांव में चैतन्य इंटर कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें प्रेजेंट में ये 9th या 10th में आने वाला था। तो मैंने इसको देखा, तो प्रेजेंट मैंने इसको बताया, शिक्षा के बारे में इससे पूछा, आपका स्थिति कैसी है। तो इन्होंने बोला मैं अभी तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, बट मैं पढ़ने के तत्पर हूँ, आप जैसे बोलेंगे उन चीज़ों को मैं। फिर मैंने इसको तैयार किया, तैयार करके मैंने इसको गुरुकुल भेजा, गुरुकुल से इन्होंने 10th किया। 10th में इसका 87% इसका 10th में आया, 12th में भी 88 के समथिंग इसका 12th में। और फिर इसको 1 साल के लिए हमने कोटा भेजा, एलन कोचिंग में कराया। फिर उसके बाद उसका पहले ही अटेम्प्ट में इसका अयोध्या मिला। उससे पहले एक इसको हैदराबाद मिला, वहाँ से हमने कैंसिल करा के स्टेट काउंसलिंग में इसका अयोध्या मिला। तो अभी इसको 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है अच्छा, ये सर। अयोध्या में एमबीबीएस कर रहा है। हाँ, इसका बहुत फर्स्ट बढ़िया। ईयर कंप्लीट हो गया। तो गुरुजी ने शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताया जी। और ये भाई है जो एमबीबीएस कर रहा है अयोध्या में, राजकुमार जी। बताइए कैसा, मतलब एक तो ये है आपने मेहनत करी है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप एमबीबीएस से जल्द डॉक्टर बन जाओगे और इसके पीछे कई लोगों का सहयोग है और आपकी मेहनत लाजवाब है जी। कैसा लग रहा है आपको कि आपको आज एक बढ़िया कॉलेज में से एमबीबीएस कर रहे हो, गवर्नमेंट में कॉलेज मिला है जी। मुझे अच्छा लग रहा है और ये जो पूरी मेहनत है ये इसके पीछे भैया का ही हाथ है। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे पता चला कि भैया पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद से मैं उनके पास गया, उनसे उन्होंने फिर मुझे तैयार किया। मेरा तो बेस भी सही नहीं था, मुझे अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा, आती थी। आप जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, चेतन श्री वो जो हाँ। पावन सरोवर पे, जी। ये कौन सा स्कूल है? श्री कृष्ण चेतन इंटर श्री कॉलेज। कृष्ण चेतन इंटर कॉलेज में फिर हुँ। ट्यूशन के सहारे ट्यूशन लेने के हाँ, लिए मैं गुरुजी इनके ट्यूशन के पास लिए आए आया थे। था, क्योंकि मैं 10th में चढ़ने वाला था। अच्छा। है तो 10th के लिए 11th में 11th में मतलब 10th 9th में मैंने 9th कंप्लीट कर ली थी, मैं 10th में चढ़ने वाला था। जी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 10th में मैं ट्यूशन ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं भैया को ढूँढते-ढूँढते आया और उन्होंने फिर मुझे देखा। फिर उन्होंने मना कर दिया कि 10th तो मत कर, और फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे तैयार किया। 5th से लेकर मुझे 8th तक उन्होंने पूरी मैथ की रिवीज़न कराई। उसके बाद से पूरी क बुक्स पढ़ाई 5th से लेकर 8th तक। और इंग्लिश, मैथ, मतलब उन्होंने वैसे उनका सब्जेक्ट मैथ्स है, और उन्होंने खुद पढ़ते थे, फिर उसके बाद मुझे पढ़ाते थे। ऐसे-ऐसे करके मैंने 8th तक का पूरा सिलेबस खत्म किया। फिर उसके बाद मैं 8th में दोबारा से टेस्ट दिलाया। अच्छा, मतलब आपको पेपर तो देने थे 10वीं के, हाँ, इस ट्यूशन पढ़ना है 10वीं का, हाँ। कि मुझे बोर्ड के पेपर हैं, गुरुजी पढ़ा देंगे जी, ट्यूशन वगैरह। लेकिन गुरुजी ने जब आपका जो लेवल देखा, एजुकेशन लेवल, जी, उन्होंने कहा अभी आप इसके काबिल नहीं हो। जी। आपको शुरू से ही बेस तैयार किया आपका, हाँ, 5th से मेहनत लेकर करी 8th आप तक। पे और 8वीं तक का आपका बेस कंप्लीट कराया, जी, है ना, इस जी, सिलेबस। जी। फिर उसके बाद 8वीं का चलो हो गया, फिर उसके उस हाँ, फिर उपरांत उसके दोबारा 8th मुझे गुरुकुल से कराई, जो इस्कॉन में गुरुकुल है। अच्छा, हाँ, मतलब ये था इसका आप समझ रहे हो ना, यहाँ से इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। ये आया, देखिए कहते हैं ना, कायनात किस्मत कहाँ ले जाती है और कैसे हो जाता है, ये सब इसके जीवन में प्रत्यक्ष में, और फिर गुरुजी ने इनको संभाला। ये आया था बच्चा 10वीं के पेपर देने थे इसको,
इसने 10वीं के बोर्ड की तैयारी करनी थी। इसको चाहिए था गाँव में कोई जो ट्यूशन पढ़ा दे, अच्छा जो व्यक्ति मैथ और उन सबकी नॉलेज। गुरुजी अपने आप में एक बहुत ही शिक्षित और होशियार अध्यापक कह सकते हो आप इन्हें। और इन्होंने जब इनकी शिक्षा का लेवल देखा तो इनको लगा कि ये 10वीं लायक अभी बच्चा है ही नहीं, इसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने शुरू से बच्चे की मेहनत करवाई, 2 साल बैक लिए। ये बच्चा 8 के स्टैंड पे खरा उतर रहा था जिस टाइम मैंने वहाँ से 8 से 12 तक की। मेरा तो वहाँ भी मन नहीं लगा क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी वहाँ पे, मगर भैया ने इमोशनल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, और जो मेरी दीदी हैं उनकी भी शादी कराई। जी, तो और उसके बाद से जब मेरा 12th हो गया तो उन्होंने कोटा भेजा मुझे तैयारी करने के लिए। जी। फिर 1 साल बाद मेरा वो हो गया एमबीबीएस में। फिर उसके बाद से मुझे हैदराबाद मिला, वो भैया वहाँ भी गए। अच्छा, इस्कॉन में आप 12वीं तक पढ़े? हाँ, 12वीं तक पढ़ा मैं। पढ़ने के बाद आपने जो टेस्ट की तैयारी करी, जो वो होता है गवर्नमेंट के लिए, नीट होता है? हाँ, नीट होता है। जी, फिर उसके लिए उन्होंने मुझे एलन कोटा में भेजा। फिर उसके बाद से उन्होंने, कोचिंग के लिए है ना? हाँ, जी, फिर वहाँ पे रहना, खाना उनका सब कुछ भैया ने देखा। फिर उसके बाद मैं मेरा हो गया, हैदराबाद मिला। हैदराबाद में फिर भैया सीट अलॉट कराने गए। वहाँ सीट अलॉट हुई, उसके बाद हमने वो छोड़ दिया क्योंकि हमें स्टेट काउंसलिंग से अयोध्या मिल गया। जी। फिर अच्छा, हाँ, फिर यहाँ भी वो गए। तो अभी भी वही कर रहे हैं ज़्यादातर, मतलब देख-रेख आपकी लोग देख-रेख का, खाना-पीना जो भी खर्चा-वर्चा होता है, जी। तो सब भैया ही कर रहे हैं वैसे तो। आप देखिए क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इनके बारे में? मैं अब कुछ कह भी तो नहीं सकता क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने किया है। जी, कह मतलब सकते हैं कि मैंने तो मेहनत भी नहीं की, सही बात बस है। वो तो हो गया तो हो गया। सब मतलब कहने बच्चे का ये अपना एक वो है धन्यवाद देने का तरीका कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब शब्द नहीं है, क्या ही कहे। तो ये इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हो। मैं किसी स्कूल का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की खूबी नहीं बता रहा, मैं या किसी बच्चे को दिखा नहीं रहा कि ये, मैं स्थिति बता रहा हूँ कि उन्होंने वाक़ई देखिए किस्मत, कायनात और फिर बच्चे की मेहनत और गुरुजी की लगन कितनी काम आई है। इस बच्चे की किस्मत थी कि इसे वहाँ आना था। फिर इन्होंने गुरुजी ने फिर काम किया उस पे, बच्चे को देखा। ये अपने आप में आज अगर ये बच्चा एमबीबीएस बनता है, कितने गरीबों का कितने का कल्याण करेगा अपने स्तर से, क्योंकि जो इसे संस्कार मिल रहे हैं ये भी लाजवाब मिल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि तुम शिक्षा एमबीबीएस करके सिर्फ धन कमाओ। यहाँ जो मैंने सुना है स्कूल में संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करना हेल्पफुल, क्योंकि गुरुजी खुद उस विचारधारा से प्रेरित हैं। जी। जब कोई कुछ के मतलब कि ऐसा भी होता है कि अपने भी नहीं करते मगर अपने से ज़्यादा इन्होंने किया है। मैं तो शायद यही कह पाऊँगा, जब भी मेरे कहाँ कुछ, से हो राजकुमार जी? नंदगांव से? कौन से थोक में से? मैं तो नंदगाँव से छाजूक थोक में से हूँ। जी, राजकुमार नाम है बच्चे का और बच्चा एमबीबीएस कर रहा है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से उठ के श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या वहाँ पहुँच गया है और वहाँ से एमबीबीएस कर रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज अलर्ट हो गया है इन्हें और 2 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल? हाँ, 1 साल कंप्लीट हो गई, दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल चल रही है और गुरुजी के पास एक बार फिर आना चाहूँगा। गुरुजी ये बच्चा जैसा बता रहा है, ये बड़ी बात। और आगे की आपकी क्या रणनीति है ऐसे ही बच्चों को, हम क्योंकि ऐसे आपको आने वाले टाइम में हम कहेंगे कि एक भविष्य निर्धारित गुरुजन, मतलब बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा ये गुरु पे बहुत निर्धारित रहता है। जी, हमने अभी 2 बच्चे इसी साल गवर्नमेंट स्कूल से लिए हैं, जो कि हमारे यशोदा कुंड पर एक प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। उसमें हमने एक बच्चा विवेक और एक बच्चा और है, 2 बच्चों को इसी सीरीज़ में लिया है। अभी हमारे स्कूल में वो 6th ग्रेड में आए हैं। जी, तो हम ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हों या जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और उनके अंदर दिख रहा है मतलब कि हमें पढ़ना है, या हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है, या हमारे पापा नहीं है या मम्मी नहीं है और उनका मन कर रहा है हमें पढ़ना है, या जो बच्चे लेबर वर्क करते हैं, ऐसे बच्चों में हम ढूंढ रहे हैं। और जिससे ऐसे कोई बच्चा वंचित ना रह जाए शिक्षा से, जिसके अंदर कोई टैलेंट हो या मेहनत करना चाहता हो। बहुत अच्छा। बने रहिए मेरे साथ। आगे भी मैं आपको अब तक लाइव चैनल के माध्यम से
जितने भी गाँव समाज में जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं और कुछ अच्छे लेवल पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कहीं पायदान पर लग चुके हैं, उनकी वीडियो आपको इसके माध्यम से मिलती रहेंगी। इसका उद्देश्य ये है सिर्फ मोटिवेशनल, एक समाज में एक अच्छा संकेत पहुँचे। शिक्षा में बहुत शक्ति है और शिक्षा ही बदलाव लाता है जीवन में। जय श्री राम।